हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स और पितृपक्ष। जी हाँ, आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं 17 तारीख से, यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे। तो पितृपक्ष क्या होता है पहले ये समझते हैं। पितृपक्ष एक समय है ऐसा समय है साल का जब हम अपने पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स जो इस धरती पे इस दुनिया में नहीं है, हम उनको याद करते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि यार जो इंसान नहीं है ठीक है, जो इंसान पहले था उसका जो सिग्निफिकेंस था ठीक है, लेकिन जब वो है ही नहीं तो अब करके क्या फ़ायदा। देखिए, ऐसे कि वीडियो का टॉपिक कहता है कि पितृपक्ष और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का पितृपक्ष से बहुत गहरा संबंध है। भले ही आप ना माने, लेकिन ये फैक्ट है कि जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ये बात जो है आप सभी को समझना ज़रूरी है। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स मतलब ऐसी दिक्कतें जो कि बहुत टाइम से चली आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपको भी है, या आपके माताजी को भी है, पिताजी भी को भी है, आपके पिताजी के पिताजी को भी हो, यानी कि ग्रैंडफादर को भी है, और उनके पिताजी को भी था, ऐसा कुछ। तो या एक कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बहुत ही अर्ली डेथ्स हो रही हैं, अर्ली डेथ्स ऑफ मेल मेंबर्स और अर्ली डेथ्स ऑफ फीमेल मेंबर्स, या जहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर्स ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल मेंबर्स कम हैं, और जहाँ पर सिर्फ फीमेल मेंबर्स ज़्यादा हैं, मेल मेंबर्स जो हैं उनकी लाइफ कम होती है, या किसी मतलब फैमिली में ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह है, या ऑटिज़म का चक्कर है। बहुत सारे ये जो चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें, जो बीमारियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, इनका जो रूट कॉज आप जब ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि यार क्यों हो रहा है, कि यार मेरे पापा को भी है, उसके भी पिताजी को भी है, फलां के दादाजी को भी था, ऐसा वैसा, ये पीछे 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 जितना हम जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न क्यों दिखता है? वो पैटर्न इसलिए दिखता है, वो प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं, आप इसलिए उनको फेस कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं, आप मानो ना मानो, लेकिन आपके जो पितृ हैं, कहीं ना कहीं उनका श्राद्ध जो है ठीक से नहीं हुआ था, या उन पितरों को जो है, जो रिस्पेक्ट जो वो डिज़र्व करते थे, उनको वो नहीं मिला था। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। पितृपक्ष जो है, ये जो करीब 15 से 20 दिन का समय होता है, ये बहुत ही बेहतरीन समय है। आकाश में बहुत अनुकूल समय है, वो जो एनर्जीज़ हैं बहुत अनुकूल हैं। जब आप अपने तरफ से, जब पितृ जो है धरती पे, बोलते हैं कि पितृ जो हैं धरती पे आते हैं और अपने बच्चों को देखने के लिए आते हैं कि वो हमें याद भी कर रहे हैं कि नहीं, या हमारे लिए वो क्या करते हैं, वैसा वैसा। तो ऐसा बोलते हैं। वैसे ऐसा बोला गया है कि पितृपक्ष में हमें जो है ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। क्रो का जो कौवा होता है, कौवे को खाना खिलाना चाहिए, कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, है ना, और गाय को खाना खिलाना चाहिए। अब मैं कोई पूछेगा कि अरे क्या है, मतलब क्या है, बहुत स्मॉल हिंट दूंगा, बिकॉज ये सब चीज़ें ना मैं अलग से एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार्स लेता हूँ। मेरा एक इसी चैनल पे, गुरुजी फ्रॉम कुमाऊँ चैनल का नाम है। तो इसी चैनल पे मैंने शायद 1-2 महीने पहले बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का एक बढ़िया वेबिनार हुआ था, वो मैंने पोस्ट कर रखा है। उसका रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे देख सकते हैं, मैं लिंक कहीं दे दूँगा। इसके आगे भी इनका मतलब क्या होता है, क्रो क्या होता है, जैसे अगर आपको बता दूँ, क्रो सिग्निफाइज सैटर्न, शनि जी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती है, गाय मतलब वीनस,
ब्राह्मण मतलब जुपिटर, बृहस्पति, ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं कि रियल लाइफ में क्या चीज़, कौन से प्लैनेट्स जो हमारे 9 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, कौन से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या क्या चीज़ें, ये बहुत चीज़ें हैं जो समझनी है। लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, विल स्टिक टू पितृपक्ष। बट लेटर मैं वर्कशॉप्स, वेबिनार्स करूँगा जिसमें आपको मैं ज्योतिष आसान भाषा में सिखाऊंगा। और क्या है कि ज्योतिष मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ज्योतिष कैन सॉल्व योर मिजरीज इन लाइफ। ज्योतिष जानने के बाद आपको ना आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको रियलाइजेशन आता है कि यार मेरी वाइफ ऐसे ही होगी, या मैं ऐसा ही होऊंगा, या मेरे साथ ऐसा ही दिक्कत आएगी। तो आपको एक तरह से हिम्मत आ जाती है दुख सहने की, जो कि आजकल बहुत लोग सह रहे हैं दुख, लेकिन हिम्मत बहुत कम है लोगों में। बहुत रो रहे हैं, दुखी घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, इसको पैसे दिया, उसको पैसे दिया। तो उस दुख के चक्कर में कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो बहुत दिक्कतें हैं, बहुत पीड़ा का विषय है। हाँ, तो सैटर्न को सिग्निफाई करते हैं क्रो, ब्राह्मणों को सिग्निफाई करते हैं। ब्राह्मण जो है उनका कहीं ना कहीं रिलेशन जुपिटर, बृहस्पति से है। तो जब आप इनको खाना खिलाते हैं तो क्या होता है कि आप जो पितृ हैं, कहीं ना कहीं जो एनर्जी जो है, जो आप उनको पितरों को देना चाह रहे हैं, वो इनके थ्रू पास ऑन होती है। और पितर जो है आपके जो डोनेशंस हैं वगैरह वगैरह, आप जो खिलाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है। बस यही टाइम है, इन्हीं दिनों के दौरान आपके जो पितर हैं वो देखते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है मेरे लिए, कितना मेरे लिए वैल्यू कर रहा है, क्या कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार 15 दिन में क्या है, रोज़ करना चाहिए। सही बात है, रोज़ करना चाहिए, करना है तो करो, करना भी चाहिए। मैं कहूँगा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल वैल्यू करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए फॉर सम रीजंस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद कुछ लोगों के नहीं होगा, तो कोई अगर विदेश में रहता है कोई, या कुछ किसी का और कुछ चक्कर है, तो ये दिन है जब अगर आप ये चीज़ करोगे तो बोलते हैं किसी चीज़ का करने का एक टाइमिंग होता है, कि अगर आप दिन में सोओगे तो यार उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा बॉडी को, है ना। लेकिन अगर आप रात में सोओगे तो बॉडी को ज़रा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का नेचुरल क्लॉक है, नेचुरल जो बॉडी को समझ में आता है क्या, रात में रेस्ट करना, दिन में काम करना। तो अगर आप उल्टा कर दोगे तो यार इफ़ेक्ट कम पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। सिंपल यही चीज़ हम यहाँ पर लाते हैं। पितृपक्ष में अगर आप डोनेशंस करते हैं तो आपके पितरों पे जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होनी थी आपके थ्रू, कि आपने जो भी मतलब जो भी लीनेज के में आपका जो कर्सेस हैं या कुछ गलती हुई है आपके पितरों से या आपसे, वो थोड़ा सा उसका कम हो जाता है इफ़ेक्ट। तो जब आप डोनेशंस करते हैं तो मैक्सिमम इफ़ेक्ट जाता है आपके डोनेशंस का इन दिनों के टाइम, बिकॉज इन दिन जो है वो जो एनर्जी है एनर्जी ट्रांसफ़र है आपके थ्रू टू योर पितृ, वो आराम से हो पाता है, इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र हो पाता है। तो इसलिए इन दिनों करना ही चाहिए। बाकी दिन करिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन इन दिनों में अगर आप करेंगे तो सबसे मैक्सिमम इफ़ेक्ट आएगा। तो क्या होता है कि अगर आपके जो पितृ हैं, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था उस दिन की तिथि होती है, ठीक है, उस दिन की तिथि आप नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। तो उस दिन की जो तिथि है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जो सेम तिथि है वो इन दिनों के बीच 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सेम तिथि पड़ रही है, जिस तिथि में
आपके जो पूर्वज हैं उनका स्वर्गवास हुआ था, वही तिथि में आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। अब सेम लॉजिक वही है, क्योंकि उसी तिथि के दिन ही आपका जो किया हुआ कर्म है उसका मैक्सिमम फल आपको मिलेगा। तो ये जो आपको क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं वगैरह वगैरह, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर आप कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें अपने पितरों का जो एग्जैक्ट तिथि है नहीं पता है, कोई बात नहीं। इन दैट केस, इनफैक्ट ऑल द पितर्स, योर ग्रेट ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका भी अगर आप श्राद्ध करें, कर सकते हैं। कब करना है? फॉर ऑल दिस केसेस एंड द केस वेयर आपको आपके पितरों का जो एग्जैक्ट जो है स्वर्गवास जिस दिन हुआ था, उस दिन की तिथि जो है आपको नहीं पता है, तब आप पूर्णमासी के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम रूल की तरह देखें तो एक तो जिनका आपको पता है कि यह तिथि तृतीया है या चतुर्दशी है या द्वितीया है, तो ठीक है, उस दिन आप कर लेंगे श्राद्ध, है ना। इन एडिशन टू दिस, जिनका आपको नहीं पता है, उन सब का साथ में श्राद्ध आप किस दिन करेंगे? पूर्णिमासी के दिन, ठीक है। या भी तिथि कब, आज कौन सी तिथि है, कल कौन सी तिथि है, किससे मालूम चलेगा? पंचांग से। इनफैक्ट कोई भी ऐप जो है, आजकल ऐप्स आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दे सकता है। एनी वन कैन चेक कि आज क्या तिथि है, आप करंट डेट डालिए, आपको तिथि मालूम चल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, मुझे लगा शायद आपको बताना ज़रूरी समझा मैंने, तो मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो है, बट प्लीज़ इसे करिए, बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। इनफैक्ट बस ये हर साल आपको करना चाहिए, या अगर आप वो नहीं भी कर पाएँ तो प्लीज़ डोनेशंस ज़रूर करिए। डोनेशंस करिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, या अगर आप खाना नहीं खिला सकते हैं तो किसी और के हाथों खाना खिला दीजिए। आप उनको ऐसे फ़ोटो खींच लेंगे कि चलो आपके वजह से आपने ब्राह्मण को खाना खिला दिया, आप किसी के थ्रू खाना खिला दिया, तो ठीक है, वो भी ठीक है। कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे यार हमारे यहाँ कौवे नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो कोई नहीं, कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनको आप खाना खिलाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो कर्सेस हैं, जो दिक्कतें चली आ रही ना, कि मतलब यार किसी का बिज़नेस नहीं बनता है फैमिली में, जो बिज़नेस करना चाहता है या बिज़नेस शुरू करता है वो ठप हो जाता है। ये मतलब आपके पापा का भी हुआ था, आपके दादाजी का भी हुआ था, आपका भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप अपना पितरों का सही से श्राद्ध करेंगे। तो पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध करने के अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि सात्विक भोजन खाना है ना, और कोई नया काम नहीं करना है, नए कपड़े नहीं लेने हैं इस दौरान, नए कपड़े नए काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, और बेशक आप इसका इफ़ेक्ट जो है आपको दिखेगा, ऐसा नहीं ऐसे दिख जाएगा भाई। ख़राब चीज़ होने में नहीं लगता ना, लेकिन अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है। ये बिल्कुल ऐसा कहते हैं लोग ना, ये ऐसा ही होता है। आराम से चीज़ इतनी बिगड़ी है तो ठीक होने में टाइम भी लेगी, है ना। तो ये आप करिए, ठीक है। श्राद्ध जो है अपने पितरों का, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जिस दिन जो आपके पितर हैं, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था, उस दिन तिथि क्या थी उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए द्वितीय तिथि है, ठीक है। तो इन दिनों के बीच किस डे पे वो तिथि पड़ रही है, उस डे पर आपको श्राद्ध उनका करना है। एल्स अगर आपको नहीं पता है तिथि क्या है, तो आप पूर्णमासी के दिन जो श्राद्ध है पितरों का कर सकते हैं, उसका भी इक्वल फल आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ पता है
पितृपक्ष के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको आज मालूम चल गया। उम्मीद है आप ये पितृपक्ष की जो ये पीरियड है इसमें आप श्राद्ध करेंगे और आपको जो है जो आपके लीनेज में काफ़ी टाइम से चली आ रही दिक्कत है वो उससे आप मुक्त हो पाएंगे। तो शेयर करिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये चीज़ नहीं पता थी। लाइक करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को गुरुजी फ्रॉम कुमाऊं, ताकि ऐसे ही वीडियोस बाकी सब आते रहें। पहले ऐसे मैंने कहा था बीच में वीडियो के कि एस्ट्रोलॉजी पे कुछ वेबिनार्स या कुछ वर्कशॉप्स मैं करूँगा। मे बी शायद वो कोर्स के फॉर्म में हो या वेबिनार के फॉर्म में हो, या अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि वर्कशॉप के फॉर्म में हो। वो कैसे भी हो सकता है, जैसा भी होगा आपको इंटीमेट जो है बता दिया जाएगा, ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, वो भी मैं करता हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन बिलो समवेयर ओवर हियर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।